Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. And today moral is there are three responses. There are three responses to a piece of design. यस, नो एंड वाव। शांति के एक टुकड़े के लिए 3 डिज़ाइन हैं, यानी 3 डिज़ाइंस हैं। यस, नो एंड वाव। शांति के डिज़ाइन के लिए 3 रिस्पॉन्सेस हैं। यस, नो एंड वाव। वाव इज़ द वन टू एम फॉर, जिसमें से वाव क्या है, हमारे लक्ष्य के लिए है। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई हैड टॉट चैप्टर 5 स्टेइंग सेफ, बट टुडे आई विल एक्सप्लेन रिमेन टॉपिक। ओके, मैंने आपको पढ़ाया था एट होम कि हमें घर पे कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, एट स्कूल। ओके, आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑन द रोड, हमें रोड पर किस तरह सेफ रहना चाहिए। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन द रोड। रोड्स कैन बी डेंजरस प्लेसेस फॉर चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। इफ you are walking on the road or are in a vehicle on the road, make sure that you have an adult with you. Here is how you can be safe on the roads. रोड जो होती है वो एक डेंजरस प्लेस होती है चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों के लिए, या कोई बड़ा व्यक्ति हो या बूढ़ा व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, सभी के लिए रोड जो होती है वो डेंजरस प्लेस होती है। यदि आप रोड पर चल रहे हो या किसी व्हीकल से चल रहे हो या कि कैसे भी आप चल रहे हो, तो आपको रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब आपके साथ कोई एडल्ट यानी आपका कोई बड़ा आपके साथ हो, तभी आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। हेयर इज़ हाउ यू कैन बी सेफ ऑन द रोड। आप जो है जब बड़ों के साथ रहोगे तभी आप सुरक्षित रोड को क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। वॉकिंग, और आपके लिए कुछ जो है नियम यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको किस तरह रोड पर चलना चाहिए, किस तरह क्रॉस करना चाहिए जो आपके लिए सुरक्षित हो। ठीक है, द फुटपाथ्स आर for pedestrian, so we should not walk on the road. Pedestrian means पैदल चलने वाले। ओके, पैदल चलने वाले व्यक्ति सड़क पर चलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फुटपाथ का प्रयोग करते हैं। वॉकिंग यानी पैदल चलने वाले व्यक्ति जो है फुटपाथ पर चलने के, यानी पैदल चलने वाले व्यक्ति सड़क पर चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। क्रॉसिंग आ रोड, cross a road only when the traffic has stopped and the traffic signal or traffic policeman tells you to cross. हमें रोड को क्रॉस तभी करना चाहिए जब ट्रैफिक स्टॉप हो। ठीक है, जब यानी सड़क पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो क्या आप तभी रोड को क्रॉस कर लेंगे? नहीं, जब ट्रैफिक स्टॉप हो जाती है यानी ट्रैफिक स्टॉप हो जाती है तभी आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए, या तब आपको रोड क्रॉस करना चाहिए जब आपको पुलिसमैन उस सिग्नल के बारे में बता रहा हो। इन मैनी प्लेसेस देयर इज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग वेयर पेडिस्ट्रियन कैन क्रॉस द रोड इफ द क्रॉसिंग सिग्नल इज ग्रीन फॉर देम। क्रॉसिंग द रोड एट एनी अदर प्लेस कैन बी डेंजरस। यानी कई ऐसे स्थानों पर, कई ऐसे प्लेसेस पर क्या होते हैं, ट्रैफिक लाइट लगे होते हैं। ठीक है, यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर
तो पैदल चलने वाले व्यक्ति उस सिग्नल के द्वारा ही रोड को क्रॉस करते हैं। यानी रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स स्लो एंड ग्रीन मीन्स गो। जब रेड लाइट रहती है तो क्या रहता है, व्यक्ति जो है स्टॉप हो जाता है, और जब येलो होता है तो यानी वो तैयार रहता है, स्लो डाउन, और ग्रीन मीन्स गो, यानी वो जब ग्रीन सिग्नल होता है तो वो क्या होता है, व्यक्ति जाता है। ठीक है। इन अ व्हीकल यूज अ सीट बेल्ट इन अ कार सो दैट इफ इट स्टॉप सडनली यू आर नॉट हर्ट। आप जब व्हीकल पे रहते हो क्या होता है, आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। इट इज़ सेफर फॉर चिल्ड्रेन टू सिट एट द बैक रेदर देन द फ्रंट सीट ऑफ अ कार while sitting in a car or bus. Keep your hands and head inside so that another vehicle does not hit them and hurt you. While traveling on a two-wheeler, make sure that every day is a wearing a helmet. क्या होता है बेटा, जब आप व्हीकल का यूज़ करते हैं, आप व्हीकल चलाते हैं किसी भी वाहन, जैसे कि आप सडनली स्टॉप होते हैं, अगर आप सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे तो वो आपको हर्ट नहीं कर सकता है, वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है यदि आप सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे। और सीट बेल्ट आपके लिए बहुत ही सेफ़र होता है, आपको बहुत सुरक्षा प्रदान करता है, वो आपके सीट के फ्रंट में लगा होता है। ठीक है। और जब यदि आप सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं, आप सडनली कहीं रुकते हैं तो आपको चोट लग सकता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। और अगर टू व्हीलर वाले यानी टू व्हीलर व्हीकल पर कोई ट्रैवलिंग करता है तो उसे किसका यूज़ करना चाहिए, उसे हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। ताकि क्या होता है बेटा, जब दो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है व्हीकल चलाते चलाते अचानक पुश हो जाता है, धक्का लग जाता है, तो क्या होता है, चोट आ जाती है। हेलमेट लगाने से हमारा जो है सर जो वो क्या रहता है, कवर रहता है पूरी तरह, और उससे चोट नहीं लगने का डर रहता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट को पहनना चाहिए। प्लेइंग roads are not playground, so it is not safe to play the road, not even if your balls has gone on to the road. Young children should not cycle on the roads. देखिए, रोड जो है वो प्लेग्राउंड नहीं है, इसीलिए वो सेफ नहीं है खेलने के लिए। यदि खेलते खेलते क्या होता है, कभी अचानक बॉल वगैरह सड़क पर चली जाती है तो क्या करना चाहिए, किसी बड़े व्यक्ति को उससे जाकर लाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, साइकिल उठाते हैं, रोड पर अगर बॉल चली गई साइकिल उठाते हैं और रोड पर चले जाते हैं लेने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपको किसी बड़े व्यक्ति से बोलकर और उसे लाना चाहिए। Have you seen people doing dangerous things on the road? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को रोड पर डेंजरस चीज़ों को करते हुए देखा है? Students may have seen people crossing the road through running traffic vehicles, crossing and speed limits. जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, जब कोई व्यक्ति अचानक तेज़ी से चलता है या कुछ जब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर, और शायद कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो रोड पर तेज़ी से चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हीं व्यक्ति को क्या हो जाता है, डेंजरस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ओके। नेचर हैज़ हेल्प animals and birds to remain safe in many different ways. Some can run or fly away very fast, which helps them to escape
from danger. Other have colors that blend with the background so that they cannot be seen by their enemies. यानी नेचर के द्वारा नेचर के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनिमल्स और बर्ड्स को क्या करती हैं, सेफ रहने में उनकी हेल्प करती हैं, जिससे वो आसानी से रन कर सकती हैं और बहुत तेज़ी से फ्लाई कर सकती हैं, उड़ भी सकती हैं. विच हेल्प देम टू और जिससे वो खतरों से बच सकती हैं. और उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो बैकग्राउंड, कुछ मुड़ने की ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो वो बैकग्राउंड की चीज़ों को भी देख सकती हैं और उससे वो अपने शत्रुओं से बच सकती हैं. हेल्प इन एन एमरजेंसी में सहायता. इवन इफ वी आर केयरफुल समटाइम्स एन इमरजेंसी कैन हैपन. दिस इज़ वॉट यू शुड डू इन एमरजेंसी. यदि आप सावधान रहते हैं तो क्या होता है, जब आप सावधान रहेंगे तो आपको किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हम सावधान रहते हैं तब भी क्या होता है, हमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है. और जब हमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें क्या क्या चीज़ें करने चाहिए. फर्स्ट एड. इफ़ समवन इज़ हर्ट, हेल्प द पर्सन टू सिट डाउन. टेल एन एडल्ट इमीडिएटली and then do whatever the adult ask you to do to help. You can bring the antiseptic lotion, the cotton and the band-aid. This immediate help that is given if somebody gets ill or hurt is called first aid. यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो पहले उसे क्या करना चाहिए, कहीं बैठ जाना चाहिए और उसे अपने एडल्ट से इमीडिएट तत्काल बताना चाहिए और उससे पूछना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए. और कुछ एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन, बैंडेड और उस व्यक्ति को जिसको चोट लगा होता है उसको लगाना चाहिए. और अगर हम लोग इस सभी चीज़ों को एक बॉक्स में रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है, बॉक्स कहलाता है. यदि जब हम लोग किसी जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम लोग ये सारे उपचार कर देते हैं तो वो फर्स्ट एड कहलाता है. लेकिन जिस बॉक्स में हम लोग इन सभी चीज़ों को रखते हैं, देखिए ये राइट हुआ है, यू स्कूल विल हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी. You can also bring some water for the hurt person. Other people should not crowd around the hurt person. यानी जिस चीज़ में हम रखते हैं वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है. और जो है जब डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम लोग जो उपचार कर देते हैं वो फर्स्ट एड कहलाता है. हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा, आप लोगों ने ही बनाया था, सेकंड क्लास जो बच्चे अब थर्ड में गए हैं उन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था जो कि स्कूल में रखा भी हुआ है. और क्या करते हैं, उसमें कुछ सामान रखते हैं, वाटर फॉर द हर्ट पर्सन. यदि किसी पर्सन को चोट लग जाती है तो हम उसका यूज़ करते हैं. और अदर पीपल शुड नॉट क्राउड अराउंड द हर्ट पर्सन. हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को चोट लग जाती है तो पहले उसे वॉश करते हैं वाटर से, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन का यूज़ करते हैं. ठीक है. पीपल हु आर हर्ट गेट अपसेट एंड कैन स्टार्ट क्राइंग. टॉक टू देम क्वाइटली एंड काइंडली टू हेल्प देम टू स्टॉप क्राइंग. क्या होता है, जिस व्यक्ति को चोट लग जाती है वो कभी कभी अपसेट हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है. हमें क्या करना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए, उससे काइंडली बिहेव करना चाहिए और उसे शांत रखना चाहिए. ठीक है. यानी उसे अपने बातों में इस तरह बिजी रखना चाहिए कि उसे अपनी चोट का एहसास ना हो. उसे बातें करते रहना चाहिए और उसे शांत रखना चाहिए.
इमरजेंसी नंबर्स, कुछ इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जिस पर हमें कभी भी इमरजेंसी लग जाती है तो हमें कॉल करने के लिए। जैसे देखिए, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स फॉर एन एम्बुलेंस, द पुलिस कंट्रोल रूम एंड द फायर ब्रिगेड कैन बी पुट अप इन योर क्लासरूम एंड can also be written in your school diary. Your school diary should also have the phone number of your parents or guardians so that they can be called if there is an emergency. क्या होता है कि टेलीफोन नंबर्स जो होते हैं, एम्बुलेंस, पुलिस कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड, ये सब क्या होता है हमारे क्लासरूम में और हमारी डायरी में ये सारे नंबर्स लिखे होते हैं, ताकि जो है अगर हमें कभी भी वर्क लग सके, इनका काम लग सके, तो ये नंबर्स हमें आसानी से मिल सके। और वो फ़ोन नंबर्स आपके पेरेंट्स के पास, गार्जियंस के पास होते हैं कि यदि इमरजेंसी में किसी भी जो है लोगों की अगर उस नंबर की ज़रूरत हो तो वो क्या कर सके, उन्हें आसानी से इमरजेंसी में कॉल कर सके। ठीक है। गुड टच एंड बैड टच। गुड टच एंड बैड टच यानी बुरा स्पर्श, अच्छा स्पर्श। गुड टच मीन्स अच्छा स्पर्श और बैड टच यानी बुरा स्पर्श। व्हेन योर मदर और योर फादर हग, हाउ डू यू फील। जब आपके मदर और फादर आपको हग करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपको यहाँ पर राइट करना है। गुड एंड बैड किस तरह आपको फील होता है। वी फील गुड एंड लव व्हेन आवर पेरेंट्स हग अस। हमें अच्छा फील होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, तभी तो हमें हग करते हैं। अ हग फ्रॉम योर मदर और योर फादर इज़ अ गुड टच। इट मेक्स यू फील हैप्पी एंड सेफ। इफ़ योर टीचर गिव्स यू अ पैट बिकॉज शी इज़ प्लीज्ड विथ यू, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टच। यदि आपके फादर और आपके मदर आपको टच करते हैं यानी हक करते हैं तो वो गुड टच होता है। क्यों गुड टच होता है? क्योंकि किसी के टच करने पर, यदि कोई भी व्यक्ति आपको, जब आपके मदर और फादर आपको टच करते हैं तो आपको क्या हैप्पी फील होता है और आपको सेफ फील होता है, यानी आप उससे खुश होते हो, आपको सुरक्षित महसूस होता है, तो इसीलिए वो क्या होता है, गुड टच होता है। आपकी टीचर क्या चाहती है? आपकी टीचर चाहती है कि आप हमेशा खुश रहें, सेफ रहें, इसलिए आपकी टीचर जब आपको हक करती है तो वो भी क्या होता है, गुड टच होता है। यानी आपकी टीचर, जैसे कभी कभी क्या होता है, टीचर लोग खुश होती है ना तो आपको क्या करती है, हक कर लेती है कभी कभी। लेकिन कुछ टीचर्स, जैसे आप कभी कभी गलती करते हो, होमवर्क नहीं करते हो, आपको पीट भी देती है, तो वो भी क्या होता है, एक गुड टच में आता है। ये नहीं कि वो आपको पीट रही है तो वह क्या करती है, आपके अच्छे के लिए आपको पीटती है ना क्या। और जो है कभी कभी जब वो बहुत खुश होती है तो आपको शाबाशी देती है, तो क्या होता है, वो भी गुड टच में आता है। ठीक है। और बैड टच क्या होता है? इफ़ एनीवन टच यू इन अ वे दैट मेक्स you unhappy or uncomfortable, this is a bad touch. If this happens, you must tell your mother, your father or your teacher immediately. Tell them also about the person who touched you. Your parents and your teachers always want you to be safe, so it is important to tell them when anything happens that makes you uncomfortable. यदि कोई व्यक्ति आपको टच करता है, आपको अनहैप्पी फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, यदि कोई भी व्यक्ति आपको टच करता है, आप उससे नाखुश रहते हैं, आपको वो सुरक्षित फील नहीं होता, जब आपको वो टच करता है आपको सुरक्षित फील नहीं होता है, तो ये क्या आता है, ये बैड टच में आता है। आपको इस, यदि आपको ऐसा कोई करता है तो आपको ये बातें अपने मदर, फादर या आपको अपने टीचर से इमीडिएटली बताना चाहिए। ओके, आपको तुरंत इन बातों को बताना चाहिए। जिस पर्सन ने आपको टच किया है आपको उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर हमेशा ये चाहते हैं कि आप सेफ रहें। ठीक है। और जो भी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल, इसीलिए आपको ये बताना आवश्यक होता है। व्हेन एनीथिंग हैपन दैट मेक्स
दैट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, जो भी चीज़ें आपको अनकम्फर्टेबल बनाती हैं, आपको उन सभी चीज़ों के बारे में अपने टीचर, अपने मदर एंड फादर को बताना चाहिए। ओके, ये आपके कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित या बचाव। सॉकेट जब आप कोई चीज़ करते हो आपको सॉकेट लग जाता है। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाले। इमरजेंसी मीन्स तत्काल, अचानक, आकस्मिक घटना। गार्जियन अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ चाइल्ड अब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके पेरेंट्स के अनुपस्थिति में जो आपकी हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, जो आपकी केयर करते हैं वो कौन होते हैं, आपके गार्जियंस होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में करना है। ओके बेटा, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको ट्रैफिक लाइट का फिगर बनाना है। ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होते हैं। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स स्लो डाउन, ग्रीन मीन्स गो। ओके, आपको सभी चीज़ें कॉपी में करनी है। थैंक यू। माई कोड इज़ MPS EVS 97।